आगे बढ़ा जाए। इसको समझने के लिए आपको बाल्टी पानी का सहारा लेना पड़ेगा। पहले भी समझाए थे कि जैसे ही किसी पात्र में, पात्र यानी होता है बर्तन, आप क्या डालते हैं? जल। क्या डालते हैं? जल। तो किसमें वृद्धि होता है? जल स्तर में। क्या बढ़ता है उसका? वाटर लेवल। बताए थे। ठीक वैसे ही अगर किसी चालक को क्या दिया जाए? आवेश, तो चालक का क्या बढ़ता है? विभव। बताए थे। पात्र बर्तन की बात की जाए तो बर्तन में जल डालने पर जल स्तर बढ़ता है। चालक को आवेश देने पर चालक का क्या बढ़ता है? विभव। जल समानुपाती होता है किसके? जल स्तर के। आवेश समानुपाती होता है किसके? विभव के। आवेश बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे तो विभव भी क्या होगा? घटेगा। जल बढ़ाएंगे तो जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, और जल घटाएंगे तो जल स्तर भी क्या होगा? घटेगा। तो अगर हम इसको आपको फिर से दिखाना चाहें तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे दो बर्तन लेने वाले हैं और सिलेंडर के शेप का लेने वाले हैं। किस शेप का ले लिया जाए? सिलेंडर के शेप का। ध्यान से देखना। दो बर्तन आप सबको दिख रहा है? क्लियर है? हम इसमें भर देते हैं जल। इसमें भी जल भर देते हैं बाबू। दोनों ही बर्तनों में क्या भरा हुआ है? जल। तो सर यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये दिखा रहा है किसको? ये दिखा रहा है सर जल स्तर। कौन सा स्तर को बाबू? जल स्तर। इसका जल स्तर थोड़ा सा पहले वाले की अपेक्षा क्या दिख रहा है? कम। इसका ये क्या है? जल स्तर। आप ये सोचो, दोनों बर्तनों में जल है, एक का जल स्तर ज्यादा है और दूसरे का जल स्तर क्या है? कम। अब इसको अगर हम पाइप के थ्रू दोनों को जोड़ दें, क्या होगा? अगर दोनों ही बर्तनों को किसी पाइप के थ्रू आप जैसे ही क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कहां से कहां जल जाएगा? अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर जल क्या होगा? प्रवाहित। यानी इसका जल स्तर ज्यादा है, इसका जल स्तर क्या है? कम। तो ज्यादा जल स्तर से कहां जाएगा? कम जल स्तर की ओर। क्लियर है? अगर ऐसा होगा, जल जब जाएगा यहां से, तो इसके जल स्तर में क्या होगी? इसके जल स्तर में सर वृद्धि हो जाएगी, और ई भाई साहब जो दिख रहे हैं, इनके जल स्तर में क्या हो जाएगी? इनके जल स्तर में सर कमी हो जाएगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? और पहले वाले बर्तन से दूसरे वाले बर्तन पर जल कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का जल स्तर क्या ना हो जाए? समान। इतना कंफर्म समझ आ रहा है ना? यहाँ से दो तीन चीजें समझनी है। पहला कि यहाँ पर हम जल लिए हैं, किसी बर्तन में जल डालने पर क्या बढ़ रहा है? जल स्तर। उसके बाद एक का जल स्तर ज्यादा लिए हैं और दूसरे का जल स्तर क्या लिए हैं? कम। और दोनों ही बर्तनों को पाइप के थ्रू जोड़ दिए हैं। तो जल कहां से कहां जाएगा? ये जल स्तर पर निर्भर कर रहा है। जिसका जल स्तर ज्यादा है वहां से जल कहां जाएगा? कम जल स्तर वाले पर। यही होगा ना? तो सर पहला वाला का जल स्तर ज्यादा था और दूसरा का क्या था? कम। तो पहला वाला बर्तन से जल कहां गया? दूसरा वाले। कब तक जाएगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कब इसका जल स्तर क्या हो गया? समान। जैसे ही जल स्तर समान होगा, वाटर लेवल, जल प्रवाहित होना क्या हो जाएगा? बंद। तब इसी चीज को चालक पे समझा जाए, देखा जाए चालक पे। हमारा तो मेन उद्देश्य चालक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं? चालक। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर बापू दो गोलीय चालक लेने वाले हैं। पहला दो गोलीय चालक आप सबको दिख रहे हैं? बोलो। अब इसकी कुछ ना कुछ चालक की धारिता होती है। तो पहले चालक की धारिता को हम दिखा रहे हैं कितना? C1, और दूसरे चालक की धारिता को क्या दिखा रहे हैं? C2। दो चालक है तो चालक की धारिता पढ़े हो ना पीछे, कितना? C बोलते हैं उसे, और C बराबर क्या होता है? Q/V। तो आप यहां से पहले वाले चालक की धारिता को क्या मान रखे हैं?
C1 और दूसरे वाले को C2। अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे जल डाला गया था वैसे यहाँ पे क्या डाला जाएगा, आवेश। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले वाले चालक पर कितना आवेश है अपना, Q1। ठीक है भाई, तो दूसरे वाले चालक पर भी आवेश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि चालक कैसे हैं, आवेश से। तो पहला पर अगर Q1 आवेश दिखाए हो तो दूसरे चालक पर कितना आवेश दिखा दिया जाए, Q2। ठीक है, तो जल की तुलना किससे की जाती है, आवेश से। तो जल डालने पर क्या बढ़ता है, जल स्तर। तो आवेश देने पर क्या बढ़ेगा, विभव, क्योंकि जल स्तर की तुलना विभव से करनी है, जल की तुलना आवेश से करनी है। तो Q1 आवेश देने पर मान लीजिए कि इसका विभव कितना हो गया, V1। कितना हो गया, बढ़ेगा ना। आवेश नहीं होगा तो विभव भी 0 होगा। आवेश आप दे दिए तो 0 से विभव बढ़ जाएगा, और बढ़ के कितना हो गया है, V1। तो सेकंड वाले चालक का विभव कितना हो जाएगा भाई, V2 हो जाएगा सर, बोलो। और ये सारी कहानी कब है, जब आप इन दोनों चालकों को चालक तार की सहायता से नहीं जोड़े हैं तब। अभी इनको जोड़ा गया है, इसमें जब पाइप से नहीं जुड़े थे तो इसका जल स्तर ज्यादा था और इसका जल स्तर क्या था, कम। लेकिन जैसे ही पाइप से जोड़े, अधिक जल स्तर से जल कहां चला गया, कम जल स्तर की ओर। और कब तक गया, जब तक कि दोनों का जल स्तर क्या ना हो जाए, समान। तो हम भी इसको जोड़ दें चालक तार से। अच्छा, जल को बहाने के लिए पाइप चाहिए, लेकिन आवेश को बहाने के लिए चालक तार चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों चालकों को किससे जोड़ने वाले हैं, चालक तार की सहायता से। चेक करो, दोनों को जोड़ दिए। अब आवेश कहां से कहा जाएगा, इसका निर्धारण तो विभव करेगा। जैसे वहां जल कहां से कहा जाएगा, इस बात का निर्धारण कौन कर रहा था, जल स्तर। तो जल स्तर की तुलना किससे होती है, विभव से। तो पहला चालक से दूसरा चालक में आवेश जाएगा कि दूसरा से पहला पे जाएगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, विभव। जिसका विभव ज्यादा होगा वहां से आवेश कम विभव की ओर जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि V1 ज्यादा है और V2 क्या है, कम। तो अपना आवेश पहला चालक से कहां जाएगा, दूसरे चालक पर। तो दिखाते हैं यहाँ पे डायरेक्शन। पहला चालक से कहां जा रहा है, दूसरे पे। क्यों जा रहा है बता सकते हैं, क्योंकि पहले चालक का विभव अधिक है और दूसरे चालक का विभव क्या है, कम। अगर मन करे तो आप ऐसा भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 मान के चले हैं हम, यानी पहला वाला का विभव ज्यादा लिए हैं और दूसरे वाले का विभव क्या लिए हैं, कम। समझ आया। आवेश कब तक पहला से दूसरा पर जाएगा, इस बात का निर्धारण कैसे होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए सर, तब तक आवेश जाएगा पहले से कहां, दूसरे चालक पर। मान लो कि एक समय ऐसा आया कि पहले चालक का विभव कितना हो गया, V, और दूसरे चालक का भी विभव कितना हो गया, V। दोनों का विभव समान हो गया, चेक करो। समान हो जाएगा तो आवेश प्रवाहित होना भी क्या हो जाएगा, बंद। ना अब पहले चालक से दूसरे पे जाएगा, ना ही दूसरे से पहले पे जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का विभव क्या हो गया, समान। और पता है इस विभव को क्या बोलते हैं, इस विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। कौन सा विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो आपको उभयनिष्ठ विभव का समीकरण ज्ञात करना है। आपको यहां से 3 चीजें निकालनी है। पहला कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। ये उभयनिष्ठ विभव वही विभव है जिस विभव के बाद आवेश प्रवाहित होना का हो जाएगा, बंद। यानी ये दोनों का कॉमन विभव है, ठीक है, दोनों का विभव क्या हो गया है, सेम। तब इस विभव का नाम दिया गया है कौन सा विभव, उभयनिष्ठ विभव। इसको निकालना है आपको। दूसरा निकालना है कि पहला चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, कितना आवेश चला गया है, यानी आवेश स्थानांतरण कितना हुआ। आपको दूसरा चीज ये निकालना है। तो तुम ही तो बोल रहे हो कि पहला से आवेश कहां जा रहा है, दूसरा पे, तो कितना गया है ये बताओ। दूसरा टास्क है तुम्हारा। तीसरा टास्क है बाबू याद रखना कि आवेश जब पहला चालक से कहां जाएगा, दूसरे चालक पर, तो क्या कहीं ऊर्जा का लॉस होगा। ऊर्जा का लॉस मतलब एनर्जी, एनर्जी में कमी होगी, यानी उसको बोलते हैं ऊर्जा ह्रास। क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा ह्रास। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी लॉस। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। देखते हैं हम लोग कितना निकाल पाते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें समझ आया ना सबको। हम जल की तुलना किससे किए हैं, आवेश से। जल स्तर की तुलना किससे किए हैं, विभव से।
जल प्रवाहित होना कब बंद हो जाएगा? जब दोनों का जल स्तर क्या हो जाए? समान। आवेश प्रवाहित होना कब बंद हो जाएगा? जब दोनों का विभव क्या हो जाए? समान। तो इसी समान विभव को कौन सा विभव कहते हैं? व्यनिष्ठ विभव। आवेश कहां से कहां जाएगा? अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की। ठीक वैसे ही जैसे अधिक जल स्तर से कम जल स्तर की ओर कौन जा रहा था? जल। समझ आया? तो आप केवल इस चित्र को बनाएंगे कि इसे मत बनाओ, इसे बनाओ केवल। उसके बाद हम भाषा लिखा। अच्छा बनाओ नहीं, भाषा हम ही लिख देते हैं, तो लास्ट में छाप। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, इसको हटा दिया जाए बाबू। इसको तो हम पीछे भी समझाए हैं ना आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा जाए होशियार? बोलो तो। यहां पे लिख दीजिए सर, माना पहले चालक की क्या चीज बाबू? धारिता C1 व दूसरे चालक की धारिता कितनी दिखाई है तुमको? C2 है। बोलो भाई, पहले चालक की धारिता कितनी है? C1 और दूसरे की कितनी है? C2। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? उसके बाद लिखेंगे सर, पहले चालक पर Q1 आवेश उपस्थित होने के कारण उसका विभव कितना दिख रहा है आपको? V1 व दूसरे चालक पर Q2 आवेश उपस्थित होने के कारण उसका विभव क्या है? V2 है। इस पर Q1 आवेश है जिसके कारण से इसका विभव कितना हो गया? V1। और दूसरे पर कितना आवेश है? Q2, जिसके कारण उसका विभव क्या है? V2। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? अब नीचे लिखेंगे, चालक तार से, लिखो यहाँ पे, दोनों चालकों को किससे जुड़े हो? तो चालक तार से जोड़ने के पश्चात आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या हो रहा है? स्थानांतरित होगा। कम विभव से कहां जाए? उल्टा बोल दिया क्या? अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होगा? स्थानांतरित होगा। ठीक है, तथा यह तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाएगा?
समान न हो जाए। कब तक आवेश प्रवाहित होगा आपका? जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान। तो दोनों का विभव जो समान हुआ है उससे आप क्या मान रखे हैं? कि अच्छा, ये जो घटना है, ये घटना कब की है? ये घटना है सर जुड़ने के पूर्व। जुड़ने के पूर्व मतलब तार से आप नहीं जुड़े थे तब इस पर आवेश कितना था? Q1, और इसका विभव कितना था? V1। और ये कब की घटना है? ये भी है सर जुड़ने के पूर्व। और ये जो नीचे भी हो गया है ये कब है? ये है सर जुड़ने के पश्चात। और ये भी कब है? जुड़ने के पश्चात। यानी जब आप तार से नहीं जुड़े थे तब आवेश कितना था? Q1, विभव कितना था? V1। इसका आवेश कितना था? Q2, विभव कितना था? V2। तार से जोड़ दिए तो इसका आवेश इसमें चला गया और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान। तो ये विभव जो आया है ये कब आया है? जुड़ने के पश्चात। समझ आया सब चीज? अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगा हमसे। Q बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, CV। Q लिखवाए थे समानुपाती होता है V के, और समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई। और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? C। याद आया? और उसे आप धारिता भी बोल रहे थे। तब आप लिखेंगे कि सर आप निकालिए Q1 को, तो लिखेंगे यहाँ पे कि जुड़ने के पूर्व, जुड़ने के पूर्व पहले चालक पर आवेश कितना था बाबू? तार से जब आप नहीं जुड़े थे उस समय आवेश कितना था? पहला चालक था Q1। तो आपका आवेश Q1 था और Q1 बराबर किसके हो जाएगा? फॉर्मूला क्या पढ़ाया आपको? CV। CV पढ़ाया है ना? तो पहले चालक की धारिता कितनी है? C1। और जुड़ने से पहले विभव कितना था? V1। तो Q1 किसके बराबर होगा? C1 इंटू V1। समझ आया? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखोगे Q1 बराबर हो जाएगा सर C1 इंटू V1। इक्वेशन फर्स्ट। समझ आया सबको? अब दूसरे चालक का आवेश निकाल सकते हैं आप लोग। कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कि जुड़ने से पूर्व, जुड़ने हम लिख रहे हैं तो किससे जुड़ने? चालक तार से। ठीक है? तो क्या लिखोगे? जुड़ने के पूर्व कौन से चालक पर? दूसरे चालक पर क्या निकालना है हमको? आवेश। और ये आवेश कितना हो जाएगा? ये आवेश हो जाएगा सर Q2, क्योंकि तो आपने Q2 माना है। और Q2 किसके बराबर आएगा? दूसरे चालक की धारिता कितनी है? C2। और Q2 आवेश के कारण विभव कितना था? V2। आप इसे समीकरण क्या मानेंगे? सेकेंड। बताओ, इसमें किसी को भी दिक्कत, समस्या कुछ भी हो एक बार हमें बताएं कि आप Q1 कैसे निकाले हैं और Q2 कैसे निकाले हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है। आप Q बराबर पढ़े थे C इंटू V। Q1 अगर पहले चालक का आवेश है तो विभव भी पहले ही चालक का लेंगे। और Q1 कब आवेश है? जुड़ने से पूर्व। जुड़ने के बाद तो पहला का आवेश कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले से कहां जाएगा? दूसरे पे। अभी उसको हम बदलेंगे। समझ आया? तो ये सारी कहानी लिखी जा रही है जुड़ने से पूर्व। तो हमको निकालना है कौन सा विभव? वैनिष्ठ विभव। कौन सा विभव? तब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया जाए कि चालक तार से, चालक तार से दोनों चालकों को क्या करने के पश्चात? जुड़ने के पश्चात। अच्छा, जुड़ने के पश्चात जो विभव प्राप्त हुआ था उसी को आप वैनिष्ठ विभव बोले। तो आप क्या लिखेंगे? जुड़ने के पश्चात कौन सा विभव?
उभयनिष्ठ विभव, और इसे आप सूचित किससे किए थे? उभयनिष्ठ विभव को V से। V बराबर क्या लिखोगे भाई? अगर तुम्हारा Q बराबर अगर C भी हो सकता है तो V बराबर क्या होगा? Q by C। बोल नहीं रहा, आवेश बट्टा क्या आ रहा है? धारिता। अच्छा, ये विभव किसी एक चालक का है कि दोनों का कॉमन है? कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में ना शामिल है। तो आवेश किसी एक चालक का लोगे कि दोनों चालक का? अरे भाई, जब विभव दोनों का कॉमन है तो आवेश भी दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, और साथ में धारिता भी दोनों का लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो है बाबू, ये पता है कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे V बराबर कुल आवेश बट्टा कुल आवेश, और बट्टा में क्या लिखोगे? धारिता नहीं, कुल धारिता। कौन सी धारिता बाबू? कुल धारिता। इस बात को समझो, V बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं लोग Q by C, आवेश बट्टा क्या? धारिता। लेकिन ये जो विभव भी दिख रहा है, ये किसी सिंगल चालक का विभव नहीं है, ये दोनों का कॉमन है। तो जब दोनों आवेश को मिलाएंगे तो आवेश न कह के क्या कहना पड़ेगा? कुल आवेश। जब दोनों चालक को मिला दिए हैं तो धारिता कहने के लिए हमें धारिता नहीं कहना पड़ेगा, कुल धारिता कहना पड़ेगा। समझ आया? तो कुल आवेश निकालना हो तो कैसे निकालोगे? Q1 प्लस, पहले चालक पर कितना आवेश था? Q1, और दूसरे पर कितना था? Q2। तो कुल आवेश के लिए क्या लिखना पड़ेगा? V बराबर लिखना पड़ेगा सर Q1 प्लस Q2 बट्टा C1 प्लस C2। पहले चालक की धारिता कितनी थी? C1, और दूसरे की कितनी थी? C2। पहले का आवेश कितना था? Q1, और दूसरे का कितना था? Q2। तो सर कुल आवेश निकालना है तो दोनों आवेश को जोड़िए, कुल धारिता निकालना है तो दोनों धारिता को जोड़िए। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम किसी सिंगल चालक का विभव नहीं निकाल रहे हैं, हम दोनों का उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। तो हम केवल आवेश बट्टा धारिता नहीं लिखेंगे। जब दो चालक मिल गया तो यहाँ पर हमें कुल आवेश बट्टा क्या कहना पड़ेगा? कुल धारिता। अच्छा, जैसे तुम लोग मान लो आम तोड़ने गया, आम तोड़ने गए हो कभी, तो किसी का पॉकेट बड़ा होता है तो 10 गो आम रख लेता है, और किसी का पॉकेट छोटा है तो 2 गो आम रख लिया है। ठीक है? जब बारी बंटवारे की होगी तो दोनों का मिलाया जाएगा ना? बोलो भाई। तो जब यहाँ पे कॉमन बात हो रहा है, उभयनिष्ठ विभव की बात हो रही है, तो भले किसी पर आवेश ज्यादा है या कम है, आवेश तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, और साथ में धारिता भी क्या मिलानी पड़ेगी? दोनों की। तो कुल आवेश बट्टा क्या लिखोगे? कुल धारिता। आगे बढ़े, आपके पास Q1 और Q2 का वैल्यू दिख रहा है समीकरण 1 में और 2 में, तो आप इसे क्या लिखेंगे? अब आप सीधा सीधा लिख देंगे कि समीकरण 1 वो कहां से? आप लिखिएगा समीकरण कहां से बाबू? 1 व 2 से क्या रखने पर? मान रखने पर। और जब मान रखोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? V बराबर प्राप्त हो जाएगा सर C1 V1 प्लस C2 V2, अब बट्टा में कितना मिलेगा? C1 प्लस C2। और ये कौन सा विभव मिल गया आपको? ये कौन से विभव का समीकरण है? उभयनिष्ठ विभव का। याद रहेगा? तब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि उभयनिष्ठ विभव होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2। आप हमें बता सकते हैं कि C1 क्या है? पहले चालक की धारिता है। C2 क्या है? दूसरे चालक की धारिता। V1 क्या है? पहले जुड़ने से पूर्व पहले चालक का विभव। V2 क्या है? जुड़ने से पूर्व दूसरे चालक का विभव। V क्या है? जुड़ने के पश्चात दोनों चालकों का कौन सा विभव? उभयनिष्ठ विभव। तो इस V को दिखा दिया जाए कौन सा विभव है? ये V कौन सा विभव है? उभयनिष्ठ विभव। बोलो भाई साहब, उभयनिष्ठ विभव निकालने में कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो एक बार देखिए, फिर से समझा देते हैं। आपके पास कितने चालक थे? 2, और दोनों पहले से ही क्या थे? आवेशी। तो पहले से ही दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? विभव। जैसे तार से जुड़ेंगे हम,
ज्यादा विभव वाले से कम विभव वाले की ओर कौन चलेगा? आवेश। तो हमने पहले वाले को प्रायोरिटी दिया है और पहले वाले का विभव ज्यादा मान के चले हैं, तो पहले चालक से आवेश कहाँ गया है? दूसरे चालक पर। आवेश कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए? सेम। तो जोड़ने के पश्चात लिखे हैं कि इसका विभव भी हो गया है, इसका भी विभव क्या हो गया? भी। अब आवेश जाना क्या हो जाएगा? पर जितना जाना होगा वो चल गया होगा। तो हम यहाँ पे भाषा लिखे हैं कि माना चालक की धारिता कितनी है? C1 और दूसरे चालक की धारिता कितनी है? C2। पहले चालक पर आवेश Q1 के कारण Q1 आवेश उपस्थित होने के कारण उसका विभव कितना है? V1। और Q2 आवेश उपस्थित होने के कारण दूसरे चालक का विभव कितना है? V2। उसके बाद लिखे हैं कि दोनों चालकों को चालक तार से जुड़ने के पश्चात आवेश जो है अधिक विभव वाले से कम विभव वाले चालक की ओर क्या होगा? स्थानांतरित। और उसके बाद लिखे हैं कि यह तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए? समान। और उसी समान विभव को कौन सा विभव कहते हैं? वैनिश। ठीक है। आप जब Q1 निकालेंगे तो Q बराबर C भी होता है। अब Q1 का मतलब हुआ कि तार से जुड़ने के पहले की बात हो रही है। तार से जुड़ने के पहले ना आवेश Q1 था, तार से जुड़ दोगे तो इसका आवेश इस पे चला जाएगा, आवेश बदलेगा ना। तो बाद में आवेश कितना हो गया इस चीज को आप दिखा सकते हैं। इसका आवेश इसमें क्या है कि पता है ना। तो पहले आवेश कितना था? Q1। अब आवेश कितना होगा? कुछ कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो उसको हम नाम दे रहे हैं Q1 डैश। क्या नाम दे रहे हैं? Q1 डैश। और ये कौन सा आवेश है? जुड़ने के पश्चात। कौन सा आवेश दिख रहा है बाबू? जुड़ने के पश्चात। इसका मतलब पहले Q1 था, जुड़ने के बाद Q1 डैश हो गया। मतलब या तो इसमें आवेश बढ़ा होगा, नहीं तो क्या होगा? कम। लेकिन आपको क्या लगता है? बढ़ा होगा, क्योंकि इससे आवेश इसमें जा रहा है। इसका आवेश क्या हुआ होगा? कम। समझ आया? अब आगे निकालना है कि कितना आवेश चला गया। तो कैसे निकालोगे? Q1 में से Q1 डैश को ना घटा देंगे। बोल रहे क्या तुम? सपोज करो मेरे पास 100 रुपया था, हम सब लोग को मिठाई खियावत वही लास्ट में हमारे 10 रुपया बचा। तो कोई पूछेगा ना कि सर कितना रुपया खर्चा कर दिए? तो पहले जितना था और बाद में जितना बचा है, पहले वाले में से बाद वाले को क्या कर दो? घटा दो। तो हम तुमसे यही ना पूछ रहे हैं कि अगर स्थानांतरित आवेश निकालना होगा, कैसे निकालोगे? पहले आवेश Q1 था, पहला चालक से आवेश कहाँ गया? दूसरे पे। अब बाद में कितना बच गया? Q1 डैश। तो Q1 में से Q1 डैश को घटा देंगे तो स्थानांतरित आवेश निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग निकालने वाले हैं कौन सा आवेश? स्थानांतरित आवेश। देखिएगा, अब आपको निकालना है बाबू। अच्छा, स्थानांतरित आवेश निकालने से पहले यहाँ आइए। आप Q1 का मान निकाले थे। Q1 क्या है? पहले चालक का आवेश। Q2 क्या है? दूसरे चालक का आवेश। कब? तार से जुड़ने के पूर्व। लेकिन सर जुड़ने के बाद पहला चालक का आवेश कितना हो गया है? Q1 डैश। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? Q1 डैश की? हाँ सर। Q बराबर C भी होता है, तो C भी लगाएंगे, लेकिन ये जोड़ने के बाद वाला लगाएंगे। तो धारिता अभी भी इसकी कितनी है? C1। धारिता थोड़ी बदलती है। तो धारिता कितनी है? C1। लेकिन विभव जोड़ने के बाद कितना हो गया? V। दिमाग काम किया कि नहीं? नहीं किया। आप यहाँ पे देखिए, जब पहला चालक आवेश जुड़ने के पहले निकाले थे, तब उस समय धारिता कितनी थी? C1। और विभव कितना था? V1। और जुड़ने के बाद कितना हो गया है? धारिता अभी भी C1 है, लेकिन विभव बदल गया है जुड़ने के बाद, उभयनिष्ठ हो गया है। तो C1 अब V1 के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? V। नहीं समझ आ रहा हो तो हमें लिखने दीजिए। पहले आप क्या लिखिएगा? चालक तार से क्या करने के पश्चात? जुड़ने के पश्चात पहले चालक पर क्या निकालना है हमको? आवेश। और उस आवेश को तार से जोड़ने के बाद तुम कितना मान लिए हो? तार से जब जुड़े हो तो नाम क्या दिए हो? Q1 डैश। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? Q1 की Q1 डैश। Q1 डैश
और ये किसके बराबर होगा? फॉर्मूला तो वैसे सी भी होता है, क्यू बराबर क्या होता है? सी भी। लेकिन भाई साहब आप ये बताइए, इसकी तार से जोड़ने के बाद धारिता कितनी है? अभी भी धारिता C1 है, क्योंकि धारिता बदलती नहीं है, लेकिन विभव तो बदल गया है। तार से जोड़ने से पहले V1 था, और तार से जोड़ने के बाद क्या हो गया है? V। तो सर वहां पे Q1 डैश बराबर C1 इंटू V1 नहीं लिखेंगे, C1 इंटू क्या लिखेंगे? V, क्योंकि जुड़ने के बाद बात हो रहा है, और जुड़ने के बाद विभव V1 नहीं है, क्या है? V। इसका भी V2 नहीं है, क्या है? V। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा, क्या लिख दोगे बताओ? C1 इंटू V। समीकरण कहां तक ले लिए? इसको 3 कर देना। समीकरण ये कितना है? 3। तो ये अपना समीकरण क्या हो जाएगा? 4। अब बताइए स्थानांतरित आवेश कैसे निकालेंगे? अभी समझाया ना कि पहले जो आवेश है और लास्ट में जो बचा है, पहले वाला में से लास्ट वाला को क्या कर दो? घटा दो। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम बाजार से घूम के आए, तुम्हारे पास 2 रुपया बचा है, इसका मतलब तुम कितना खर्चा करती? 10 माइनस 2 यानी 8। हमारे पास Q1 आवेश पहले था, बाद में कितना आवेश बच गया है? Q1 डैश। तो कितना आवेश चला गया? Q1 माइनस Q1 डैश। तो स्थानांतरित आवेश निकल जाएगा। क्या लिखेंगे आप? आप यहाँ पे लिखोगे कौन सा आवेश? स्थानांतरित आवेश। अच्छा, इसे किस चीज से सूचित किया जाए? डेल्टा से कर दें, परिवर्तन ही तो हो रहा है। तो आप इसे क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखोगे? Q1 माइनस Q1 डैश। बोलो ये बात समझ आया कि नहीं? पहले जो आवेश था और बाद में जो बचा है, पहले वाले में से बचे हुए को क्या कर दो? घटा दो। इसका मतलब जितना का अंतर आएगा उतना आवेश पहला चलक से कहां चला गया है? दूसरा पर। समझ आया? आप क्या लिखेंगे? समीकरण कहां और कहां से? समीकरण 1 और 4 से क्या रखने पर? मान रखने पर। और रख के बताओ कितना प्राप्त हो जाएगा? डेल्टा क्यू का मान। डेल्टा क्यू बराबर सब प्राप्त होगा। Q1 के जगह पर तो लिखेंगे C1 V1। बोल नहीं यार, निकाले थे समीकरण 1 में। आप Q1 डैश जोड़ने के बाद वाला है सर, तो आप इसके जगह पर लिखेंगे C1 इंटू V। C1 इंटू क्या हो जाएगा? V। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आप सब? C1 कॉमन दिख रहा है सर। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका? C1 कॉमन किया जाए और ये हो जाएगा सर V1 माइनस V। अच्छा बाबू, आपको कुछ यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए कुछ है आपके पास? कुछ रख सकते हैं यहाँ पे? V का रख सकते हैं। V को भी जस्ट निकाले, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि ये कौन सा विभव है? उभयनिष्ठ विभव है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण कहां से? आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 से V का मान क्या करने पर? रखने पर। और भाई साहब जब V का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। बताओ आपका डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा सर C1 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, बाहर है, कॉमन है। और ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा सर V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। अब बट्टा में क्या लिखोगे? C1 प्लस C2। बोलो ये बात समझ आया कि नहीं? आ गया सबको? अच्छा, वहां क्या किया जाएगा? बट्टा का घटाव, एलसीएम लिया जाएगा। तो जब आप बट्टा का घटाव करेंगे तो डेल्टा क्यू कितना आएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा सर C1 तो पहले से बाहर है, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा क्या? C1 प्लस C2। अच्छा, इसके नीचे 1 है तो कितना बार में कटेगा? C1 प्लस C2 बार में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? V1। अच्छा, एक काम करो, यहाँ बड़ा वाला क्वेश्चन ले लिया जाए और यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉरी,
आप यहाँ पे लिखोगे V1 इंटू C1 प्लस C2। ये बात समझ आया? नहीं आया? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 8, और 1 से ये कितना बार में कटेगा C1 प्लस C2। और जब V1 में मल्टीप्लाई करना होगा तो किससे करोगे? C1 प्लस C2 से। तो V1 इंटू क्या लिखे हो? C1 प्लस C2। अच्छा, बीच में प्लस है कि माइनस? माइनस। C1 प्लस C2 से कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? C1 V1 प्लस C2 V2, और फाइनली बड़े वाले को से इसको बंद कर दोगे। अब एक काम करो, इसको खोला जाए ब्रैकेट को। जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो डेल्टा क्यू कितना प्राप्त हो जाएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा सर C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V1। चेक करो भाई, यही ना होगा? और साथ में माइनस से उसको खोलो, तो माइनस से खोलोगे तो C1 V1 माइनस C2 V2, और बटा में कितना जाएगा? C1 प्लस C2, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज। कुछ कटने वाला है? क्या कटने वाला है? C1 V1 C1 V1 कट गया। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे C2 कॉमन दिख रहा है? कॉमन है। जब आप इसे कॉमन करोगे तो आपका डेल्टा क्यू बराबर कितना प्राप्त होगा? डेल्टा क्यू बराबर प्राप्त होगा सर C1 तो ऑलरेडी था बाहर। बोलो भाई, C1 पहले से बाहर था। इन दोनों में से क्या कॉमन करोगे? C2। तो बाहर कितना बनेगा? C1 इंटू C2। तो आप बाहर लिखोगे, अंदर क्या बनेगा? V1 माइनस V2। तो आप यहाँ पे लिखोगे C1 इंटू C2, और ब्रैकेट में आएगा भाई साहब V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। और ये पता है कौन सा आवेश है? यही जो व्यंजक है आपको क्या निकाल के देगा? स्थानांतरित आवेश, जहां पे डेल्टा क्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां पे डेल्टा क्यू दिखा रहा है स्थानांतरित आवेश। कौन से आवेश को? स्थानांतरित आवेश। क्लियर है?